इधर ही हूँ। ये बगिया मेरे नाम करके बाजा। अगर ये बगिया मेरे नाम कर देगा तू भी खुश और मैं भी खुश। और अगर ये बगिया तू मुझे नहीं देगा तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मेरी कमर अब कभी सीधी ना होगी रे। आए रे। पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठकर मजे से पैर हिला रहा था। कि तभी मुंह के बल गिरा। चारों खाने चित। अरे दोष भी किसे दूं? मेरी ही बत्ती मारी गई थी जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जाकर बैठे। 30 साल लॉन्ग 30 years सर्दी गर्मी बरसात एक ही पोज में बैठा। अरे क्या करूं? ये बगिया का मोह तो नहीं छोड़ पाता। इस जंगलात छिपोड़ी तक जीते जी जिस किसी की भी जमीन को देखा हड़प गया, निकल गया, हजम कर गया। अरे नहीं हजम कर पाया तो इस बूढ़े की बगिया को न जाने मन में क्या ख्याल आया। यह किसान फलों की पौध लगा रहा है। अरे लगाने दो, सजाने दो बगिया। अरे फिर तो मेरी ही पांचों की में होगी। इसकी सजी सजाई बगिया को हड़प लूंगा और जैसे ही ये फल तोड़ने जाएगा इसका छोटा पकड़कर खींच दूंगा। खाऊंगा, रसीले फल खाऊंगा, फलों को पकने पे खाऊंगा। अरे फल भी लगे हैं। फलों के भार से पेड़ काफी गाय की तरह झुके झुके से है। खाऊंगा। रसीले रसीले फल खाऊंगा। अरे फल भी पके और मेरी उम्र भी। फलों के पेड़ से टपकने से पहले मैं ही टप से टपक गया। आ रही है, पके पके फलों की खुशबू आ रही है। क्या पका है? केला पका है। और देखता हूँ क्या क्या पका है इस बूढ़े की बगिया में।
महावीर जब नाम सुनावे। नाना नाना, अरे नाना मैं गोपी। गोपू गोपू, आज फिर देखा। आज फिर देखा। लंबे लंबे डग भरता घूम रहा था, मुझे मुंह चिढ़ा रहा था। देख रहा हूँ नाना, उसका सारा गुस्सा तुम पर है। इसका भूत है, कुछ पहचाने? होगा कोई हरामजादा, जीते जी मेरी बगिया पे नजर दी, अब मर के भूत बन के मंडरा रहा है। ओझा बुला के ठीक करा दूंगा। मेरे नींबू के पेड़ पे चढ़ के हरामजादगी करता है। नाना, ऐसी चटपटी गाली गलौज से कुछ ना होगा, बल्कि ऐसी गाली सुनकर तो भूत और खुश होते हैं। अच्छा, और चिपट कर बैठते हैं। बाबू छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। आज तो मैं इस भूत की लाश बिछा दूंगा। छोड़ो नाना, अरे भूत की लाश नहीं बिछाई जाती, बल्कि तुम तो ऐसा करो, इस बगीचे से हाथ झाड़ लो। तेरा बाप कोई और है। अरे 6 महीने पहले अपने बाप की पैरवी करके आ रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता मेरा बाप कौन है। ना, ये तेरा ही सब काम ना चलेगा। जाके अपने बाप को लेके आ, तो मैं बताऊं तू नरेंद्र का लड़का है कि हरेंद्र का। नहीं तो तेरे हाथ जोड़ता हूँ, भजा से भजा। देखो नाना, ये ड्रिबलिंग मेरे सामने मत करो। तुम कुछ भी करो, मुझसे पार नहीं पाओगे। और ये झुका छिपी तो मेरे सामने करो मत। अब मैं आ गया हूँ ना, तो ये बगीचा तो लेकर ही रहूंगा। बगीचा लेकर रहूंगा, बगीचा लाऊंगा, लॉलीपॉप हो गया। अरे नाना, बेचूंगा कह के एक आदमी से एडवांस ले चुका हूँ। तुमने मेरी बगिया का लालच दिखाकर पैसा खाया। हाँ, अब अगर उसे माल नहीं मिलेगा तो मेरी चमड़ी उधेड़ देगा। नाना, तुम तो एक काम करो, बस अपने अंगूठी की टीम दे दो। अरे तूने मेरी गर्दन दबोच ली। अरे नाना, अरे नाना करते वगैरह हूँ, प्लीज। मेरे सीने में छुरी गोपी छुरी। छुरी कहाँ है? छुरी किसने मारी? इस साले ने। छुरी क्यों? निकालो छुरी, निकालो। झूठ बोलता है साला बुड्ढा। तूने मेरी बगिया का लालच दिखा के पैसा नहीं खाया। ये देखिए मालिक, जबरदस्ती अंगूठा लगाया जा रहा था। जालसाजी, जालसाजी, सरेआम जालसाजी। अरे तुम्हें बूढ़े के साथ ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आती? मुझ जैसे निरीह बूढ़े से बलात्कार मुख्तार। एकदम सही कहा। अरे अव्वल दर्जे की बगिया है ये, दसियों लोग उसका नाम लेते हैं। क्या कहते हैं, गांव की भ्रष्टाचार का सवाल है। हम इसे बर्बाद नहीं होने देंगे ना। शराब की भट्टी लगाएगा। तो 7,000 में सौदा किया है। 7,000? किस साले ने इस बगिया की कीमत 7,000 तय की? इस साले ने 12 बीघे 13 छटाक जमीन की कीमत 7,000? अरे बादशाह, इसकी कीमत होनी चाहिए 14,000, 28,000, 56,000, 56। इस मिट्टी की महिमा की भी क्या कहें? ना बादशाह ना, अब रोने की कोई बात नहीं है। अरे जब तक नकोड़ी दत्त के शरीर में एक छटाक भी मांस है ना, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई इस बगिया को छू भी नहीं सकता। हरामजादा, कुछ मुंडा लफंगा कहीं का। अरे कहाँ का नाती है ये? घटिया नाती, घटिया। इसकी कमीज घटिया, इसकी पैंट घटिया, इसका सब कुछ घटिया। लूट के रख जा। इस बेटी का बेटा है पता नहीं, आप बगिया और अपने जा रहा हूँ नाना, जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अब अगर मर भी जाओगे ना तो पानी देने नहीं आऊंगा। साला बुढ़ा बगिया लेके जाएगा छाती पे। मैं भी देखता बगीचा मेरे नाम कैसे नहीं करता है। अगर इसकी सजी सजाई बगिया को मैंने शमशान नहीं बनाया तो मेरा नाम भी गोपी नहीं है। अरे जा जा, हमारी बगिया को आज तक कोई हाथ लगा पाया है? अब अगर मरने भी लगो ना तो इस गधे को यहाँ घुसने मत देना। ना जाने कैसे कैसे इस बुड्ढे ने अपनी जवानी में इस बगिया की रखवाली की है। डंडा डंडा, मेरा मतलब डंडे के जोर से मेरे पिताजी ने लाठी भेजी तो वापिस कर दी बूढ़े ने। मेरे पिताजी थे जमींदार, जमींदार माने हमको और डंडा नहीं उठा सकता मालिक। इधर से भूत, इधर से भूत, दोनों तरफ से सींग मार रहे हैं। अब और रखवाली नहीं होती मालिक। जा बादशाह जा, अब
चिंता की कोई बात नहीं है। अरे अब हम जो आ गए हैं मत जा। अब जब नकुरदा आ गए हैं तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ बादशाह, आज से तुम्हारी तुम्हारी झोपड़ी तुम्हारी बगिया सबकी जिम्मेवारी मेरी। अरे सुनो, अरे मेरे कहने का मतलब है तुम्हारी देखभाल, तुम्हारी दवा दारू, अरे तुम्हारी झोपड़ी बगिया की रखवाली। अरे क्या करूं, बाप के कर्मों का तो प्रायश्चित करना ही पड़ेगा ना। सुनो बादशाह, हर महीने पहली तारीख को 200 रुपए दूंगा, 200। वाह वाह वाह। मगर एक कंडीशन, जब तक जिंदा हो तुम 200 रुपए लेते रहो, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद ये झोपड़ी, ये बगिया, ये सारी जमीन जायदाद मेरी हो जाएगी। अरे सुनो सुनो सुनो, जब तक जिंदा हो इधर मुड़कर देखूंगा भी नहीं। लेकिन बादशाह, जैसे ही आंखें मूंदोगे चचा जान दुगना नफा है, उतनी के दाम। अरे जब तक जिंदा हो बगिया तुम्हारी, और हर महीने 2 हरी हरी पत्तियां। अरे चलो 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 चलो। अरे सुनो सुनो सुनो, हर महीने पहली तारीख को 2 हरी हरी पत्ती। अरे दूध पियोगे दूध? अरे दूध क्या, अब तो बादशाह देसी घी खाएगा, देसी घी। इतनी ठंड में ये फटी कुतरी। अरे इतनी ठंड में बादशाह को नीचे भी नहीं बैठना चाहिए। चलो उठाओ। ये फटी कतरी हटाओ हटाओ, फटी कतरी नहीं। अब ये बादशाह कश्मीरी शॉल ओढ़ेगा। साला बड़ा लालची है रे तू। कौन? मैं मालिक, मैं बड़ी हसरत थी कि ये कश्मीरी शॉल ओढ़। मैंने अपने दामाद को कहा, ए नरेंद्र, मेरे लिए एक कश्मीरी शॉल ला के दे। लेकिन कुछ फुट्टे की किस्मत में इस जन्म में कश्मीरी शॉल होगा। क्यों नहीं होगा? अब घुटने कमजोर हो गए हैं, छाती के पिंजरे में बंद प्राण अब निकले कि तब निकले। यमराज यमराज रोज दरवाजे पर आके लौट जाता है। इस अमावस तक अगर जिंदा रह सकूं तो क्या कहना मुल्तान, ये इसी अमावस्या को टैब हो जाएगा। नहीं जीऊंगा, अब नहीं जीऊंगा। क्या बात करते हो? अरे देखो तो सही, अरे तुम्हारा जिस्म तो देखो। नहीं जीऊंगा, अब नहीं जीऊंगा। अरे मुल्तान, ये देखो क्या चौड़ी चकली हड्डियां हैं। सेब देखो, सेब पीछे तक। अब नहीं जीऊंगा। चार, अरे पंजे तो देखो, पंजे देखे तुमने? अरे 95 की उम्र में इतने मजबूत पंजे देखे कभी किसी के? कभी नहीं देखे। मैं जीऊंगा। हाँ जियोगे, अरे जियोगे, पूरा जियोगे तुम। हाँ जियोगे, अरे 10 साल जियोगे, और 10 साल की कीमत वसूलोगे। मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगा। अरे मिल गई, अरे मिल गई, अरे बगिया मिल गई रे। अरे अरे किसी के जानवर खेत में घुस गए। अरे सब खा रही है। अरे कोई है, इन्हें निकालो। अरे कोई है, अरे देखो, अरे किसी के जानवर खेत में घुस गए। अरे कोई है, अरे किसी के जानवर है। सब 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 खराब कर दिया। तरबूज के पौधे लगाए थे, तो
इतने बड़े बड़े पानी 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 दे पानी दे पानी दे पानी 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 अरे पानी दे जा पानी पानी अरे जोर से लो, पैसे मिल ले। क्यों रो रहे हो क्यों रो रहे हो बुड्ढा मर गया। अरे कौन सा बुड्ढा मर गया बादशाह का वाली बुड्ढा मर गया। बादशाह का वाली हराम जादा अरे मुझे जिंदा कर रहे हो अरे ऐसे निकल इसमें आदमी की छाती पेड़ पौधों की बात ही क्या है पानी 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 दे दे पानी दे दे पानी 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 अरे खून कोई पीने की चीज है पानी दे दे पानी 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 अरे पेशाब पी जा अरे पानी दे जा पानी अरे पानी दे जा पानी पानी चाचाजान, ओ चाचाजान, बोलो कितना दिया आपने? 190? ये लो 10 रुपए और लो, मत लो। चाचा, महीने की पहली तारीख है, जल्दी से उठो। अरे किस महीने की क्या? दीजिए। अब क्या दीजिए? एक पत्ती और दीजिए। अरे मारते हो तो एक ही पत्ती मारो ना, दो पत्ती क्यों मारते हो? अच्छा बताओ, ना तो ये बूढ़ा मरता, ना ही किस्त के पैसे खत्म होते। अरे 3 महीने में 600 रुपए हो गए। हुजूर देखना, ये आखिरी किस्त होगी। अरे चाचाजान, अरे जल्दी से उठो, महीने की पहली तारीख है, पैसे नहीं लेने क्या? अरे जल्दी से पैसे लो और अंगूठे की टीप दो। कौन है रे साला साला गाली दे रहे हो? मालिक मालिक आप मालिक क्यों? उल्लू का पट्टा बोलो। बुखार बहुत बढ़ गया है मालिक अरे बुखार तो बढ़ गया, असल काम तो कुछ हो ही नहीं रहा। इतना भूल भी गया हूँ अरे ये फूलना ही तो मुझे झुला रहा है, समझ में नहीं आता इतना फूलने पर भी आदमी सारा जिंदा कैसे रह सकता है? हुजूर किसान की जान है, अगर बाबू लोग होते तो कब के कैब हो जाते। अब की बार आप मुझे बचा नहीं पाएंगे शायद अरे चलो बिना जान ही रहा, और अभी भी मरने के नाम पे शायद। ये आप क्या कह रहे हैं आपने तो कहा था मुझे जिंदा रखेंगे मेरी दवा दारू कराएंगे हमारा कहा था क्या था, अब हालात बदल चुके हैं। लेकिन जिंदा नहीं रहूंगा तो शॉल कैसे ओढ़ूंगा साला शॉल की रट लगाए हुए एकदम लूट के रखकर की तरह है। बड़ी हसरत थी अरे मेरी भी थी इस बगिया की। अब अगर मेरे रुपयों से तुम साल 2 साल शॉल ओढ़कर घूमोगे तो मुझे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा अरे ये अच्छा लगने की बात है, आधा मुंह के अंदर आधा मुंह के बाहर। अरे दांत कटाए बैठा हूँ दांत। बोलो बच्चा, ये कोई अच्छी सिचुएशन है? नहीं मालिक आप ठीक कहते हैं मुझे मर जाना चाहिए लेकिन ये सब छोड़ के कैसे मरूं? साला बकवास किए जा रहा है एकदम लूट के रखकर की तरह। मालिक मरेगा कैसे? तू जो पी रहा है देखो
देखो मेरे रुपये से दूध पीकर मेरे सामने जिंदा रह जाना है। देखो साले को, देखो। बकरी का दूध पीता है, उससे ना उम्र लंबी होती है। कब? बकरी के पेट में भी तो बकरी का दूध होता है। उससे क्या बकरी की उम्र लंबी हो जाती है? पागलों जैसी बात कर रहे हो। या बादशाह, जरा अच्छे तरीके से सोच विचार करके बता दो कि भैया कब तक मरने का इरादा है? चचा जान, बड़ा ढीला ढाला मांडा चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो आपके जाने से पहले लोग उधर ही टाइम हो जाए। क्या करा? अगर ना है ऐसा हो, अगर हो गया सारी लिगावड़ी निकाल देगी। बादशाह, सुन रहे हो मुख्तार क्या कह रहा है? इसीलिए मुझसे पहले तुम्हें ही मरना पड़ेगा। ठीक है मालिक। ठीक कहता हूँ ना। अरे रुपया खर्च करके ये बेकार बदकारी की चीज दूध पीने से क्या फायदा? अरे मैं रुपया दे रहा हूँ, तुम ऐसा करो छोले भटूरे खाओ। अरे पकौड़ी पकौड़ी खाओ। और क्या? अरे दूध बचपन में घोल दिया, अब 95 की उम्र है, जरा खर्रा भर्रा पियो। मेरी आयु बताएगी? अरे मेरी नहीं, इस बुढ़ऊ की बता। मेरी आयु बताएगी। ये पापा को लो अभी तक जिंदा है। अरे हमको बाहर कर मरेगा। तो अरे भाई, अरे ये ठीक बात है। जहाँ जाती हूँ उम्र लंबी है, सुन के सब खुश हो जाते हैं। तभी तो बड़ा चढ़ा के बताती हूँ। बड़ा चला गया बता दो। तुम्हारी धोती कर दिया, तुम्हारी धोती कर दिया, तुम्हारी पोथी कर दिया, सब कुछ कर दिया। लूट के रख कर। मामा जी एक बार नून मत से चेक करो। अरे न्यू मोरोलॉजी हो या ओल्ड मोरोलॉजी, पकड़ इसको, पकड़ पकड़। अरे हद है, हद है, हद है। मैं यही तो आ रहा था। यारे थे? हाँ, शहर से बादशाह का पहले का फोन के साथ सब टेस्ट करा के ला रहा हूँ। अच्छा सब टेस्ट करा लिया? हाँ कैसा? एकदम, ये लीजिए, ये है ब्लड। अच्छा ये ब्लड रिपोर्ट है? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। क्या लिखा है इसमें? एकदम बर्बाद। आप पेशाब पकड़िए। क्या पकड़ा क्या बदतमीज? मेरी रिपोर्ट है, पेशाब तो और भी बर्बाद। दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी हैं। दोनों किडनियाँ? हाँ, किडनियाँ दो होती है क्या? आपको नहीं पता? ना, आपके भी तो हैं। मेरे दो किडनियाँ? ये चुप चुप चुप, साला 3 महीने से परेशान कर रहा। कभी कहता किडनी नहीं है, कभी कहता पेशाब में एल्युमिनियम है। अरे तो इसके सीने में क्या दुख आ है ये? अरे यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। तुम्हारी रिपोर्ट कर दिया, स्टेथोस्कोप कर दिया, कोट कर दिया, सब कुछ कर दिया, लूट के रख कर। जाओ जाओ, जाके देखो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ये क्या? क्या क्या? साला, अरे क्या रे साला, बोलो तो सही। अरे कहाँ है? अरे गोविंद क्या कहा? नब्ज कहाँ है? अरे नब्ज नहीं है। कहाँ है? अरे नहीं है, कहाँ है? मेरी नसों में साला नब्ज ढूंढ रहा है या तालाब से मछली पकड़ रहा है। ये देख लो आजकल के डॉक्टर बैठो का नमूना। आदमी जिएगा नहीं ये तो बता नहीं सकते, साले मरने की भी तो गारंटी नहीं लेते। पकड़ इसको, पकड़, पकड़। अरे मुख्तार, मुख्तार, अरे मुख्तार। ओ लूट कलेक्टर, अरे काम आके करो। अरे रुको, अरे रुको। नाना, ओ नाना, अरे नाना कहो, अरे जल्दी बाहर आओ। अरे मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ, जल्दी बाहर आओ। जब भी नाना के लिए कोई सरप्राइज लाता हूँ, नाना भीतर तो पक जाते हैं। नाना, अरे जल्दी बाहर आओ ना। अरे तुम्हारे लिए एक मस्त जिस पैर में चोट दी उसी में नोच लिया। साली तू कौन है रे? नाना मैं हूँ मैं। तू कौन है? एकदम भूत के जैसा दिख रहा है। अरे नाना मैं हूँ मैं, गोपी गोपी। टोपी? मुझे किसने टोपी पहना दी? अरे टोपी नहीं नाना, गोपी, तुम्हारी छोटी बेटी का बेटा। बड़ा आया मेरी छोटी बेटी का बेटा, वो तो कब की मर खप गई। अरे मरने के बाद थोड़ी पैदा हुआ हूँ, मुझे जन्म देकर बनी थी नाना। हाँ, अच्छा तो ये बता, तेरा बाप कौन सा वाला दामाद था, बड़ा वाला या मंझला वाला? अरे इतनी बार कह चुका हूँ तुम्हारी छोटी बेटी का बेटा, तो बड़े वाले का या मंझले वाले का कैसे हो सकता हूँ? सुन लो बड़ों की बात। अच्छा, तो ये तुम्हारे सगे नाना है?
एकदम सगे हैं। इतने सगे कि तुम्हें पहचान भी ना रहे हैं। अरे नाना तुम पहचानते क्यों नहीं हो? बाहर चलो, तुम बताती हो हमें। अरे पद्मा एक लाश चला। नहीं बिल्कुल भी नहीं। अभी पहचान जाएंगे। नहीं बिल्कुल भी नहीं। अभी पहचान जाएंगे नाना। अभी पहचान। जाओ दिया। नाना दारू की भट्टी लगाऊंगा। कौन है रे? ये बगीचा मेरे नाम कर दे। नाना अरे कहाँ चला गया था? कहीं नहीं नाना, कहीं नहीं। आंखें तुझे देखने को तरस गई थी। अब नहीं तरसेंगी नाना। इस जिंदगी में तुझे देख पाऊंगा या नहीं, यही सोचा करता था। क्यों? अब यकीन हुआ ना? नाना वाइफ को बुलाओ। किसकी वाइफ? तेरी या मेरी? अरे बस करा। आज की वाइफ की बेटी अपनी वाइफ की बात करते हो। पद्मा जाओ बैठो। मैं नहीं जाती। अरे जाओ बैठ। अरे मैं नहीं जाती। अरे पैर छू मैं नहीं लेते। जाती। अच्छा ब्याह करके आया है। अरे वाह, तो एकदम लाल लाल टमाटर के जैसी लाया है। नाना मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ? तुम बुरा तो नहीं मानोगे? नाना अब तो तुम हमें माफ भी कर दो। तो माफी किस लिए? अरे वो तुमसे झगड़ा करके चला गया था ना। कोई बात नहीं। तुम सही कहते हो नाना। ये धरती हमारी माँ है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। ए पद्मा इधर आ। बैठ बैठ। नाना हम दोनों मिलकर इसे हरा भरा रखेंगे। इसे हरा भरा रखेंगे। अरे बगीचा बनाना। अच्छा, वो सब अब मेरे बस में नहीं रहा। मतलब? सब मालिक के नाम लिख दिया। मेरे मरने के बाद सब उनका। अरे बुढ़ाऊ ये क्या सर्वनाश कर दिया? सर्वनाश ना करूं, कब तेरी मति पलटेगी, कब तू बहू बगल में दबा कर लौटेगा, इसी उम्मीद में बैठा रहूं। मालिक ने जबान दी है, बगिया के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगेगा, बगिया बाछा राम की। पद्मा ये हमारे गांव के मशहूर घरेलू चोर। काय का मशहूर चोर? अब अपनी नाक कैसे बचा पाऊंगा मैं? न कोड़ी तो उसके हाथ में बगीचा चला गया तो चारों तरफ कांटेदार तार लगा देगा। मीडिया मीडिया? जब तक बुढ़ा जिंदा है तब तक तो नहीं मार सकता ना। हाँ बहू बिल्कुल ठीक कह रही हो। हाँ नहीं तो ठीक कह रही हो। तो ऐसा करते हैं, जब तक हो सके बुढ़े को जिंदा रखते हैं। हैं? हाँ, और तुम्हें जाना तो तुम जाओ। मैं तो इस पार बगीचे तालाब को छोड़ कहीं नहीं जाऊंगी नाना। सब समझता हूँ मेरी लाडो, लेकिन मेरे लिए अब और जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। अरे नाना अब हम तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे। अरे इधर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, उधर वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तुम समझती क्यों नहीं? थोड़े से रुपयों की लालच में मैंने किस्तों का इंतजाम कर दिया। अब अगर मैं कुछ दिन और जिंदा रहा तो जमींदार बाबू के साथ बहुत नाइंसाफी होगी। तो नाना सिर्फ 3 महीने की बात है। जमींदार बाबू नहीं मानेंगे। बड़ाऊ 3 महीने की तो बात है दे देना। जब से ये भी समझ लेंगे और मैं भी बगिया से थोड़ा सा हाथ साफ कर दूंगा। नहीं तो साला तू मेरी बगिया से माल चुराए और इसलिए मुझे जिंदा रखे? ना मैं तो आज ही मरूंगा। अरे नाना ऐसा मत करो। ये लड्डू खा के मरूंगा। वो ऊंची वाली डाली दिख रही है? कौन सी वाली? वो सबसे ऊंची वाली। अरे कौन सी वाली नाना? अभी लटक के मरूंगा तो अरे ऐसा मत करो नाना। अरे जमींदार बाबू बहुत गुस्सा होंगे। अरे मैं शर्माया बोल के थोड़ी पी गया हूँ। अरे छोड़। ये साला बगल में बहू दबाए है, ये बगल में नारियल दबाए है। अरे इन दो भूखोरों के बीच में कहाँ फंस गया रे? मर गया चोर होते हैं। बुढ़ा मर गया। अच्छे से रहियो। हाँ जोर से रो, पैसे मिल ले। बुढ़ा मर गया। कौन बुढ़ा मर गया बे? पंचा कवाली बुढ़ा मर गया। कैसे बुढ़ा मर गया? बोलो ना दे। कब मरेगा जी? बुढ़ा तो इसी अमावस्या को टाइम बोल जाए। इसी अमावस्या को तो ज्यादा देर नहीं है जी। और क्या बुढ़े में रेटिजेंट पावर है ही नहीं।
रेटिजेंस पावर? ये रेटिजेंस पावर क्या चीज होती है जी? जो तुम्हारे अंदर ज्यादा है। हाय राम, मेरे अंदर क्या चीज ज्यादा है? जरा सुनूं तो। छू मत, मेरे अंदर तेरा काम है। क्या पड़ गया? मर गया। अरे वाह, ऐसे सपने तो रोज देखा करो, सपनों का ही काम बनता है। तुम्हारे बाबूजी यानी मेरे ससुर जी खूब हंस रहे थे। अरे मुझे देखकर तो ठाके मार कर हंस रहे थे। अरे ठाका मार के हंसने की तो बात है, इस बगिया की मिल्कियत मिल जाए कोई हंसी मजाक का खेल है। अरे दो पुरखों से लड़ाई चल रही थी, दो पुरखों से, लेकिन अब ये लड़ाई बस खत्म ही समझो तुम। अरे यार पहले ही खत्म हो जाती, पर उस पद्मा रानी ने खत्म होने ही नहीं दिया। बुढ़ा तो उसने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो है। मैं भी देख रहा हूँ आजकल सुसरी मेरा रुपया खाकर कुछ अनारकली हो गई है। अनारकली? बेटा भिंडी थी और बाप अनारकली, उधर नजर अटकी है। तुम शुद्ध बात करना ना, अपने सिर पे मुसीबत बोल लेना, मुसीबत। अरे तुम क्यों बात करते हो मुझसे? क्यों मुसीबत बोल लेते हो? और तू करम जली नाच पीती, अपने आदमी से तेरा पेट नहीं भरता और मेरे आदमी पर भी डोले डाल रही है। खबरदार खबरदार, तुमने दुख भी किया नहीं चाहिए। मैं बगिया बगिया हैं? खारिज करवा दूं। अरे क्या करी हो तुम? 4 महीने में 800 रुपए पाओगे और तुम कह रही हो मुझसे दवा खारिज करवा दूं? करवा दो। तुम्हारी साड़ी गया, तुम्हारी चूड़ी गया, तुम्हारी जूरा गया, सब कुछ गया, लूट के रख कर। बाबूजी, बाबूजी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप छोटन को शिवों का प्रदूषण बनाने जा रहे हो? वो तो मैं क्या मैं छोटन के वक्त तो माल निकल आता है सारा, और मैं लोटन जो साला यहाँ पर 2.5 महीने से चक्कर काट रहा हूँ, अपनी चूतिया घिस रहा हूँ, उसका कुछ नहीं। अरे 1000 मर्तबा कहा है, मैं गांव में एक युवा दल बनाना चाहता हूँ। गांव की हील हुज्जत भूत भविष्य सबका ख्याल करेगा युवा दल। तो तुम्हारे खानों पर चूड़ ही रहती। अरे वो बादशाह के मरने के बाद मरने के बाद क्या बादशाह वादशाह लगा रखी है? हमारी युवा पार्टी का गिद्ध है, कल्चर है, जो साला आसमान पर चक्कर काटती रहे, कब कौन साला मरेगा? लगता है ये बुढ़ा ऐसा नहीं मरेगा, इसे जलवा खाना नहीं पड़ेगा। बाबूजी, 7 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूँ। 7 दिन के अंदर अंदर मेरी सारी डिमांड पूरी हो जानी चाहिए, और अगर मेरी डिमांड पूरी ना हुई तो मैं बाबा तारकनाथ बना दूंगा। बाबूजी, बाबा तारकनाथ। हाँ जी, क्यों जी? अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो बस। अंतिम यात्रा? हाय राम, हे लोटन छोटन, कहाँ तुम दोनों? भगवान, मैंने आपसे कितनी बार कहा है सदा अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, आपको दिल की बीमारी है ना। कभी भैया जरा देखना। भाभी किसकी छाती पर मालिश कर रही है? बादशाह राम की छाती जकड़ी पड़ी है। ऐसा बोलो ना। डेड बॉडी छुपाकर लास्ट इंस्टॉलमेंट दे रहा, बुढ़ा मर गया रे, मर गया, बुढ़ा मर गया। कौन? मैं बादशाह, बादशाह कपाली। बादशाह कपाली? हाँ, अरे तुम तो छाती जकड़ने की वजह से वही गया था मालिक, जबान बाहर को लटक गई थी, बहुत तेल लेकर मालिश कर ही रही थी कि तभी फटाक गले में अटका हुआ बलगम का डला निकला। और तुम खड़े होकर चलने भी लग गए। क्या कहूँ मालिक, सब आपकी मेहरबानी है। मेरी? आपको मुझे किसके रुपए देते हैं ना, उससे बादाम खाता हूँ, अखरोट खाता हूँ, दूध पीता हूँ, जूस पीता हूँ, और वो होता है ना वो काला काला चमनप्राश भी खाता हूँ। अब इतनी जल्दी प्राण थोड़ी ना निकलेंगे। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बहू, ये ले केले का फूल। ये बछड़ा मुझ उठाकर इतनी उछल कूद क्यों कर रहा है? नाना समझो मेरी नैया पार लग गई बात। चलो अच्छा हुआ, अब मैं भी चैन से बन सकता हूँ। इस पुरानी अपनी को और कितने दिन संभालूं? नाना
इसी पूछ मास को चांद का टुकड़ा आने वाला है। चांद का टुकड़ा? हाँ ना, तुम्हारा परपोता। हट कर दूंगे। ये खबर देने के लिए तूने मुझे यहाँ बुलाया है? नाना मैं तुम्हें इतनी अच्छी खबर दे रहा हूँ और तुम हो क्या? अरे उस तक मैं जिंदा रहूंगा। ये बगिया हमारे कब्जे में रहेगी, जो उसे गोद में लेकर लाड़ करेगा। नहीं रहोगे नाना? रहता ही जाओ। अरे तुम लोगों को 4 महीने का टाइम दिया, इस बीच कोई काम धंधा देखकर तुम अपने काम पर लगो और मैं अपने काम पर। अरे तो काम के नाम पर तुमने ये कर्म किए, बैठे बैठे नींद की हवा खाई और ये गुल खिलाए। नाना सिर्फ 3 महीने। अरे फिर 3 महीने? अरे नाना पूछ मास के बाद 1 दिन फालतू नहीं मांगूंगा। अरे तेरा पूछ मास और मेरा सर्वनाश। तुम लोगों को मेरी इज्जत का तो कोई ख्याल ही नहीं है। ये क्या अंडे खाने वाले दिखाने लगे आप? मालिक कौन का मगज खाना चाहता है? वो तो ये लोग जबरदस्ती खिलाए जा रहे हैं। तुम कोई बच्चे थोड़ी हो जो ये जबरदस्ती खिलाए और तुम खाओ। मालिक सच कहता हूँ, अब तो इस जिंदगी से नफरत सी होती जा रही है। साली खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इन चोर चक्कों के लिए इसे घसीटते जाना पड़ रहा है। मैं तुम्हें बहुत भला आदमी समझता था। भगवान करे कि ये विटामिन की गोली मेरी आखिरी विटामिन। कौन है साला जो महर्षि च्यवनप्राश बन रहा है? जो आदमी खुद से मरना चाह रहा है उसको कौन नहीं मरने दे रहा? कौन है? अरे छोटा पकड़ के खदेड़ दे बेटा, खदेड़ दे। अबे इस कौन पुण्य कमाना चाह रहा भाई? कौन साला बाहर निकल। मेरा बेटा युवा दल कर रहा है और तुम लोग मेरी छाती पे मुंह कर रहे हो। ये बगीचा सब मेरे बाप का है, समझा? मेरे बाप ने औरों का माल मार मार के खाया, लेकिन कोई मेरे बाप का माल मार के खाए ऐसा हो नहीं सकता, समझे? मेरे पीछे कौन पड़ा है? कभी ताड़ सा लंबा, कभी एकदम से छोटा, कभी कान के पास से सूर सा उड़ जाता है। कहते हो ना, भूत प्रेत नहीं होते, भूत प्रेत मन का वहम है, भूत होते हैं। से कह रहा हूं, कब से ये पटिया लगाई है, अब शकुनी छाया मेरे पेड़ पौधों को घेरे हुए है। मैं कितना भी बनाऊं, कितना भी हटाऊं, ये जानती ही नहीं है जैसे दुनिया में जहां कहीं भी हरियाली है ये उसे निगल लेगी। बहू, बहू, सो गई क्या? लगता है सो ही गई। ठीक भी तो है, ऐसे समय में नींद भी तो बहुत आती है। तेरी बुढ़िया नानी 6 बच्चियां पैदा की थी उसने, वो भी बहुत सोती थी। साल में 9 महीने तो वो सोकर ही निकालती थी। अरे बहू, बगिया में गई थी अकेले कितनी रातों? अच्छा अच्छा, नाराज है, मर जाऊंगा कहा था ना। अरे पागल, मैं तुम लोगों को छोड़कर कैसे मर सकता हूँ? इधर इधर जरा मेरे सर की मालिश कर दे। अरे आ जा बेटा, बहुत तेज सर में दर्द। तू देखना, मैं पूरे 100 साल जीऊंगा। लोग मुझे सेंचुरी बुड्ढा कहते हैं। सेंचुरी माने बता दो क्या होता है? ठीक है, तो देखना, मैं अपने पोते को लेकर तालाब के किनारे धूप सेका करूंगा। इस हालत में इतनी ताकत तो नहीं होती हाथों में।
छोड़ ये छोड़ वो अंडा उठा के ला अंडा खाता हूँ ला अंडा उठा के ला जवानी में तो कभी खाया नहीं अब बुढ़ापे में अंडे खाऊंगा ला के महारानी क्या भाग गया अभी तो तुमने कहा भाग गया और मैंने तो नहीं कहा अरे अभी तो कहा तुमने भाग गया अभी कहा इसने नहीं कहा, तेरे बाप ने कहा। मेरे बाप ने तुम मेरा बाप कब से होने लग गया आप हमारे माई बाप मैंने कुछ नहीं कहा अरे अभी तो कहा तुमने नहीं अभी कहा अभी ऐ लोगो, तूने पोती को ठीक से पटाया नहीं था क्या? अरे 600 रुपए कौन तुम्हें ट्रेन लूज कैरेक्टर? तंबाकू की खुशबू आ रही है लोगो भाई मैं तो कुछ नहीं बोला कोई है आज है आपके ऊपर चीखता है लूज कैरेक्टर। ठीक है ये ऐसे नहीं मरेगा ऐसे नहीं मरेगा तो फटिए मैं खत्म कर दिए देता हूँ कर सकोगे अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो मेरा ये काट देगा आगे से क्या होगा देखिए ना ये नारियल ऊपर से कटा हुआ है मैं 3 बार बाछप्पा मार दूंगा उसके बाद जैसे ये मुंह खोलेगा इसको दाब दूंगा फिर उसके बाद उसका पानी किसी आदमी को पिला दूंगा उसके बाद कन्फर्म इसे कहते हैं अंधेरे का जादू इससे आदमी मर जाता है क्या इससे आदमी मर जाता है। मैंने भी इससे बहुतों को मारा है रे। इसे कहते हैं ब्लैक मैजिक। आज अरे फिर बाप पे चीका लूज कैरेक्टर। बाछा 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 किसान की जान में इतना दम क्या मर गया क्या मर मारे के उल्टा पकड़ लिया सारा पानी गिर गया क्या कर दिया अरे तो बड़ी का मुक्का है तुझे कुछ नहीं होता अरे उल्टी सीधी देखा बड़ी करवा के छटका दिया मेरे को ऊपर से ये नारियल भी उल्टा पकड़ा दिया अबे काले जादू तो मैं खाता हूँ तू कहाँ जा रहा है रे लूज कैरेक्टर? अरे मैं इस कुत्ते को जानता हूँ। ये अभी लाठी लेके खड़ा हो जाएगा रे। इसकी 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 लाठी को तोड़ डाल लोगो, इसकी लाठी को तोड़ डाल। ये नारियल इसे मार डाल। ये नारियल इसे मार। इसका सर फोड़ दे लोगो, इसका सर फोड़ दे। फोड़ता हूँ अरे लूज कैरेक्टर, इसका सर फोड़ना पड़ेगा। आप कौन? जी श्रीमान का निवास स्थान कहाँ है? पहले कभी देखा है क्या?
मैं बादशाह, बादशाह कपाली। तुम तो जमीन में घिसट कर चलते थे ना। लेकिन अब खड़ा हो गया हूँ। कैसे खड़ा हो गया ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन अब बगिया सजाता हूँ, पौधे लगाता हूँ, बगिया में पानी देता हूँ और फावड़ा भी चलाता हूँ। अच्छा, बगिया भी सजा रहे हो, पौधे भी लगाए हैं। पाले कौन खाएगा? अरे पंडित जी, फलों की उम्मीद में कौन बगिया सजाता है? धरती माँ होती है, माँ कहती है मुझे सजाओ और मैं सजाता हूँ। ये कुर्ता रेशमी? अरे छोड़िए पंडित जी, बड़ी हसरत की चीज है रेशम का कुर्ता। ये फॉल कश्मीरी? अरे पंडित जी मैली हो जाएगी। बड़ी हसरत थी कि एक कश्मीरी शॉल ओढ़ूं। लेकिन पंडित जी बहुत बुरा लगता है मालिक के पैसों से सामान खरीद कर मालिक से मिलने आना। लेकिन मजे से तो हूँ। ये जूते पूरे 300 रुपए के हैं। जब मैं चलता हूँ तो चर 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 की आवाज आती है। पैरों में छाले पड़ गए, पर मैंने ये जूते नहीं उतारे। और ये छड़ी, मालकिन सुना है आप पुराने बर्तन भांडे बेच रही हैं। उसमें जमींदार साहब की एक चांदी की गुड़गुड़ी, ये छोटी गुड़गुड़ी और उस पर ये लंबी नलकी। जमींदार साहब जब उसे अपने होठों में दबा के गुड़-गुड़ करते थे, क्या ही रौनक होती थी। उसी गुड़गुड़ी पर तो नजर है मेरी। बताइए तो कितने की बेचेंगी? ओम रक्षसा, रावण से काली फुट जा। अरे पंडित जी, वो गुड़गुड़ी फोड़ कर फूट सकूं इतना आशीर्वाद देते जाइए। अरे और कितना सर्वनाश करोगे मेरे पति का? हमारा माल खा खाकर हट्टे कट्टे होते जा रहे हो। इस गांव के तुमसे भी कम उम्र के बुढ़े कब के निकल लिए? पर एक तुम हो, ना तुम्हें रस्सी मिलती है आत्महत्या करने के लिए, ना तुम्हें चुल्लू पर पानी। अरे हमारी जान लेकर जाओगे क्या? हमें मार डालो, मेरे पति को खा गए। अच्छा वो वाली बात। ठीक है मालिक, मैं आत्महत्या कर लूंगा। अब आया जानते जाना रे, जल्दी जल्दी आ रे। ये क्या है मालिक? पॉलीडॉल है, रात को पी के सो जाना, सुबह तक काम हो जाएगा। कितना पीना है मालिक? अरे इतना आधा तो पी जाना रे। नहीं मालिक, मैं तो पूरी शीशी पी जाऊंगा, कहीं अगर काम ना बना तो। लेकिन मालिक, लेकिन क्या रे? चीर फाड़ तो नहीं होगी ना? कुछ नहीं होगा, तो रात को पी के सो जाना, सुबह तक काम हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा मालिक की चीर फाड़ ना हो। इस शरीर से बहुत मोह है मुझे। सारा सामान लिया है? मिठाई कहाँ है? ये रखी। अच्छा उसमें मिठाई है? अरे कलकम से डब्बा कहाँ है? ये रहा। अच्छा अच्छा, कुछ तो हमें नजर आ रही है। अरे क्या कमी नजर आ रही है पंडित? जल्दी बोल नहीं तो भोंकू। कुछ तो कमी नजर आ रही है। तो है। ये है, ये अगरबत्ती है, ये धूप है, ये माचिस है, ये मिठाई है, ये फूल है। बताओ क्या कमी? कुछ तो कमी नजर आ रही है। अरे वो आया तो नहीं बता दीजिए। अरे डेड बॉडी का यारो खुशी मनाओ, सारे मिलकर नाचो गाओ। यारो खुशी मनाओ, सारे मिलकर नाचो गाओ। बड़े दिनों के बाद देखो यमराज काम कर गया। अब बुढ़ा मर गया, अब बुढ़ा मर गया, अब बुढ़ा मर गया, बुढ़ा मर गया। मुझे मालूम है तुम कितना अच्छा गाना गा रहे हो। अरे बाहर तक आवाज आ रही थी मेरे को। अरे लेकिन खुशी बहुत अच्छी है। अच्छा खुशी होने की तो बात ही है। साला बूढ़ा जो मर गया है
अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने मुंह मिठा किया या नहीं? अरे बूढ़ा पड़ा है, पूरे गांव का मुंह मीठा होना चाहिए। क्यों जी, आप लोगों ने मुंह मीठा किया या नहीं? अपन नहीं किया? अरे उधर से आवाज आ रही क्या? काम दुधारी हजारी का उसको पहले लड्डू खेला गया। पूरे गांव में लड्डू बचने चाहिए। खाना पूरा बना है, जाओ सबको लड्डू खिलाओ। अरे ऐसे लड्डू उठाना, उठा बने और लड्डू ना बने। जाओ जाओ जाओ। डेड बॉडी कहाँ है? अरे अंदर क्यों है? अरे बदला बेटा, अरे भागाओ बेटा। अरे ज्यादा देर तक बासी मुद्दे को घर के अंदर नहीं रखते बेटा, अपशकुन होता है। अरे भागाओ बेटा भाग। देखो पूरा गांव बाचा की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आया है। अरे वो कहता था ना कि गुजिया बिखेरते हुए ले जाना। अरे वो देखो पूरे गांव में लड्डू बांटे जा रहे हैं, लड्डू। अरे पूरा गांव आया है, भागो बेटा भाग। साला समझता था मैं मर जाऊंगा और ये बगिया उसकी हो जाएगी। हमारी जान दिल्ली की जान है, ऐसे नहीं जाएगी। हाँ अब तो ये बगिया मेरी हो जाएगी, मेरी बगिया मेरी हो जाएगी। अरे अरे आप लोग, अच्छा बहू की आवाज सुनकर आए होंगे। अरे तो मरा नहीं? मर ही रहा था मालिक, शीशे खोलकर मुंह को लगाई ही थी कि तभी उठा। बहू को बहुत तेज दर्द उठा, कटे कबूतर की तरह सामने आकर गिर गई और तभी हो गया। लड़का हुआ है, लड़का मेरे घर लड़का हुआ है, लड़का हुआ है, लड़का। साले को पैदा होने का यही टाइम मिला, मरने की भी फुर्सत ना हुई। अब आधी रात को कहां से दूध लाऊं, कहां से घी लाऊं, कहां से अगरबत्ती लाऊं, और वो साला गोभी भी घर पर। अरे सारा सामान तो यही पर है, अगरबत्ती है, घी है, फूल है। कितनी अजीब बात है ना कि जो सामान मरने पर लगता है, पैदा होने पर भी वही सामान लगता है। अरे देख तो, तेरा बेटा कितना किस्मत वाला है, सारा सामान खुद ब खुद चल कर घर आया है। मालिक आप खड़े क्यों हैं? अंदर चल बैठिए ना। नहीं अंदर तो सवाल है, आप ही नहीं बैठिए मालिक, आप ही नहीं बैठिए। बात कहे मालिक, अब हमसे मरा ना जाएगा। इस बच्चे के पैदा होने में इतनी मदद की है, अब इसका बड़ा मोह हो रहा है, अब इसे छोड़ के मर ना पाऊंगा मैं। अरे समझता हूँ मालिक, आपकी भी तकलीफ समझता हूँ, लेकिन क्या करूं, कितनी बार तो मरने गया। कभी ये बेटा बहू, कभी ये बगिया, कभी ये पेड़ पौधे, कभी ये जमीन, कभी ये मिट्टी, सब पैर पकड़ पकड़ कर रोने लगे। कहने लगे, बुढ़ऊ तुमने हमें पाला पोसा, इतना बड़ा किया, और अब हमें ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे? ना मालिक, अब मैं मर ना पाऊंगा। लेकिन ये भी तो अच्छा नहीं लगता ना, जिंदगी भर तो खून पसीना एक करके कमाया खाया, अब आखिरी वक्त में मालिक के पैसों की। ना 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 मालिक, मैं मर जाऊंगा मालिक, मालिक मैं मर जाऊंगा मालिक। आया आया आया।
शैतान बच्चा है। देखना, मैं तेरे साथ खूब खेला करूंगा। तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। देखना ना, मैं तेरे साथ खूब खेला करूंगा। कितना प्यारा बच्चा है ना, कितना प्यारा है। सुबह कितनी अच्छी हवा चल रही है।